Question number 4. Gourmet food products is a new entrant in the market for chocolates. यानी नई कंपनी है जिसने चॉकलेट के मार्केट में एंट्री करी है. It has introduced a new product, Sweetie. इसका एक नया प्रोडक्ट है Sweetie. This is a small rectangular blah 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 blah. The bars are wrapped in aluminum foil and packed in attractive cartons containing 50 बार. एक कार्टन में 50 बार होते हैं और कार्टन को हम सबसे बेसिक यूनिट मानते हैं. A carton is therefore considered the basic sales unit. Although management had made detailed estimates of cost and volumes prior to undertaking this venture, new projections based on actual cost experience are now required. मतलब मार्केट में एंट्री करने से पहले इन्होंने काफ़ी सारे एनालिसिस करी थी. अब ये चाहते हैं कि अब चूँकि ये 2 क्वार्टर बीत चुके हैं, इसकी ये दोबारा से एनालिसिस करना चाहते हैं फ्रेश तरीके से. इनकम स्टेटमेंट जो है लास्ट 2 क्वार्टर की दे रखी है और ये मानते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉस्ट है जो आगे आने वाले साल है उसके लिए. एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वी कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 3 क्वार्टर. देयर वर वर्चुअली नो इन्वेंटरीज ऑन हैंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. क्वार्टर के एंड में हमारे पास कोई भी इन्वेंट्री बची हुई नहीं है. इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दे रखी है इन्होंने हमें. सेल्स फर्स्ट क्वार्टर में 50,000 की हुई, सेकंड क्वार्टर में 70,000 की हुई. जो सेल्स प्राइस है वो 24 ही है. दोनों क्वार्टर में कांस्टेंट है और फ्यूचर में भी कांस्टेंट ही हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी, फिर ग्रॉस मार्जिन आ गया, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, फिर पीबीटी, फिर टैक्स, फिर पैट आ गया. द फर्म्स ओवरऑल मार्जिनल एंड एवरेज इनकम टैक्स रेट कह रहा है वो 40% है. रिक्वायर्ड मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली कॉटन सेल्स फॉर द चॉकलेट्स. कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना. अब हमें इधर 2 क्वार्टर देखा, हमें क्या पता भैया कि कौन सा हमें ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए. तो हम एज्यूम करेंगे जो सबसे लेटेस्ट क्वार्टर जो बीता है हम उसका ब्रेक इवन सेल्स निकालेंगे. तो चलो हम इसका ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं. अच्छा जी, ब्रेक इवन जो सेल्स जो है यूनिट्स में वो किस तरीके से निकलती है, वो किस तरीके से निकलती है. फिक्स कॉस्ट बाय कॉन्ट्री पर यूनिट. इसको फर्दर अगर हम एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा फिक्स कॉस्ट सेल्स पीयू माइनस वेरिएबल पीयू. फिक्स कॉस्ट हमें पता नहीं है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है. ठीक है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे टोटल है और नीचे वाला पर यूनिट में है. सेल्स पर यूनिट हमें पता है ये 24 की. कॉन्ट्री हमें, वेरिएबल हमें खुद नहीं, फिर से हमें नहीं पता वेरिएबल. तो हमें टोटल नहीं पता और वेरिएबल कॉस्ट जो है क्या है वो नहीं पता है. तो अब देखते हैं हमारे पास कॉस्ट है कौन कौन सी. लेकिन हमारे पास 2 तरीके की कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉक्स और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अब इनमें से कोई ना कोई तो वेरिएबल और या फिर फिक्स्ड होना ही चाहिए. ठीक है, तो वेरिएबल और फिक्स कोई कॉस्ट है कि नहीं ये जानने का हमारे पास तरीका है कि फिक्स्ड में क्या होता है कि हर पीरियड में जो कॉस्ट है वो सेम रहती है. अच्छा देखो, सबसे पहले कॉस्ट को देखते हैं क्या ये सेम हर पीरियड में नहीं है. ठीक है, ये फिक्स नहीं है. अब वेरिएबल का फीचर ये होता है कि ये पर यूनिट जो है वो सेम रहती है. अच्छा ठीक है, इसको डिवाइड करके देखो इसके टोटल सेल्स यूनिट से कॉस्ट को. इधर 20.57 आ रही है, पिछले क्वार्टर की 14 है. ठीक है, तो पर यूनिट भी सेम नहीं है, यानी ना तो ये वेरिएबल है ना तो फिक्स है. अगर कोई कॉस्ट ना तो वेरिएबल होती है ना तो फिक्स होती है तो वो क्या होती है, वो सेमी वेरिएबल कहते हैं. तो ये हमारी सेमी वेरिएबल होगी. अच्छा, इसको देखते हैं अब ये सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो दूसरा कॉस्ट है हमारा और आखिरी कॉस्ट. इसमें ये क्या, ये फिक्स्ड है या वेरिएबल. अच्छा, फिक्स के लिए टोटल सेम होना चाहिए, टोटल सेम फिक्स नहीं है. वेरिएबल के लिए पर यूनिट सेम होना चाहिए. पर यूनिट देखो ये भी पर यूनिट भी सेम नहीं है, तो मतलब ये भी सेमी वेरिएबल निकल गया हमारे पास. 2 सेमी वेरिएबल निकल गए. हमें चाहिए क्या, हमें एक फिक्स चाहिए और हमें वेरिएबल चाहिए. फिक्स कॉस्ट चाहिए, वेरिएबल चाहिए, बट हमें निकला सेमी. तो हमारे पास सेमी वेरिएबल जो कॉस्ट होती है उसको फिक्स कॉस्ट और ये वेरिएबल कॉस्ट में बांटने का तरीका है. यानी जो सेमी वेरिएबल जो कॉस्ट आ रही है ये, इसको हम फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों में डिवाइड कर सकते हैं. इसका तरीका हमें पता है. चेंजेस इन कॉस्ट बाय चेंज इन एक्टिविटी करके हम डिवाइड कर देंगे. ये देखो यहाँ पे
ये हमारी आगे चेंज इन एक्सपेंसिव चेंज यूनिट करके हमने रखा, तो 9 आ गई पर यूनिट। कौन सी आ गई? वेरिएबल। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेमी वेरिएबल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इधर फॉर्मूला पूरा टोटल में है, पर यूनिट में नहीं है, बट यहाँ पे हमें वेरिएबल हमने क्या निकाली? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में, तो हम इसको टोटल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये देखो 8,80,000 माइनस 70,000 इंटू 9, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ गई 2,50,000 टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। इसी तरीके से सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कर देंगे। इसमें वेरिएबल निकल गया, फॉर्मूले में रख देंगे तो फिक्स भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब ये निकल गया, यानी 2 जगह यहाँ पे भी वेरिएबल हमें पता चल गया, यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है, यहाँ पे 9 रुपये 2 रुपये, यानी टोटल वेरिएबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? हमें तो टोटल चाहिए ना कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। तो यहाँ पे 9 रुपये पर यूनिट, यहाँ पे 2 रुपये, यानी टोटल 11 रुपये पर यूनिट हो गई यहाँ पे। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 24 माइनस 11, अब टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए हमें, टोटल चाहिए। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है 2.5 लाख, यहाँ पे 5,50,000, ऐड करेंगे तो 8 लाख रुपये हो जाएगी, यानी यहाँ पे 8 लाख रुपये। ब्रेक इवन सेल्स अगर हम निकालते हैं रख करके, तो हमारा फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट हमें पता ही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें ये पता है। तो 8 लाख की फिक्स कॉस्ट आ गई थी, हमने जो 550 प्लस 250 किया था, और 13 रुपये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, सॉरी कंट्रीब्यूशन आ गई, क्योंकि 24 की सेल है, 11 की हमारी वेरिएबल है, तो 18 की हमारी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी पर यूनिट। टोटल बीपी कितना निकल गया हमारे पास? 61,539 यूनिट्स निकल गया। सेकंड में क्या पूछ रहा है हमसे? पूछ रहा है मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख इन दिस प्रोडक्ट लाइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि ये इसमें ये वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस अदर, उन सबको मिला के 30 लाख है। ठीक है, तो हम जो सिंपल से स्टेटमेंट बनाते हैं, हम वो स्टेटमेंट बना के इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब ये कहता है कि 30 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट इसकी लग चुकी है। What quarterly cotton sales and total revenue are required in each quarter to earn an after tax return of 20% per annum on investment। उसको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आफ्टर टैक्स रिटर्न 20% कमाना है, तो उसको कितना क्वार्टरली कॉटन जो है सेल्स करना पड़ेगा, या फिर कितने कॉटन की रिक्वायरमेंट होगी, या टोटल रेवेन्यू कितना आता है, इनको सेल्स प्राइस से इंटू कर दो। यानी हमें बेसिकली चाहिए ये कितना कॉटन का ब्रेक इवन, मतलब ब्रेक इवन नहीं, कितना कॉटन का सेल चाहिए करेंगे हम, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट उसका आफ्टर टैक्स 20% आफ्टर टैक्स जो है हमारे को प्रॉफिट मिलेगा। हमारे पास इसका भी एक फार्मूला है, इसका फार्मूला हमारे पास डिज़ायर्ड सेल्स का ये वाला फार्मूला है, लेकिन इस यहाँ पे जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट है होता है ये बिफोर टैक्स होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्री, फिक्स कॉस्ट, फिर हमारे पास प्रॉफिट आता है, फिर हम इसको टैक्स में से माइनस करते हैं, तब हमारे पास आता है, यानी ये जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट है हम इसकी बात कर रहे हैं इस वाले फॉर्मूले में, ये और ये क्या है हमारे पास, ये होता पीबीटी, यानी डिज़ायर्ड प्रॉफिट की जगह हम पीबीटी भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस पीबीटी बाई कॉन्ट्री पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट तो हमें ऊपर हमने पता किया था 8 लाख रुपए आ गया था, 2.5 लाख प्लस 5,50,000 तो 8 लाख आ गया था। अब हमें पीबीटी नहीं पता, लेकिन ठीक है, तो पीबीटी हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 20% चाहिए आफ्टर टैक्स, यानी ये आफ्टर टैक्स आ गया। तो आफ्टर टैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती कितनी है, टैक्स का वैल्यू 40%, यानी जो बचता है वो 60% है, तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 60% कर देंगे, बट ये पर एनम है। ठीक है, ये जो प्रॉफिट निकलेगा पर एनम निकलेगा, क्योंकि 20% पर एनम है। अब इसको हम क्वार्टर में चेंज कर दें तो 1/4 कर देंगे, तो क्वार्टर की वैल्यू आ जाएगी 2.5 लाख रुपये। यहाँ पे आप 2.5 लाख रुपये रख दो, आ गई आपकी इतनी यूनिट्स, और सेल टोटल सेल्स या रिवेन्यू के लिए कितना चाहिए, इंटू 24 से इंटू कर दो, सेलिंग प्राइस है, तो आ गई हमारे पास यूनिट्स भी आ गई और टोटल जो सेल्स है वो भी चाहिए, तो आ गई, है ना। अब आखिरी देखो, द फर्म्स मार्केटिंग पीपल प्रेडिक्ट दैट इफ़ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाई 1.5 रुपया पर कार्टन, या हर कार्टन पे आपको अगर हम 1.5 रुपया कम करें और अब एडवर्टीज़मेंट करें 1.5 लाख रुपए की, तो जो सेल्स हमारी 20% बढ़ जाएगी।
तो अब ये पूछ रहा है कि ये प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं। बस देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी जो सेल्स है 20% से बढ़ जाएगी, बट एक्चुअल में हमें ये कितना प्रॉफिट कमा के देगा वो तो हमें जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तभी पता चलेगा। तो चलो इसके लिए फिर हम एक इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो ये रही हमारी इनकम स्टेटमेंट। वैसे तो ये इनकम स्टेटमेंट हमारी बनी हुई है, हमें बस यही सारी फिगर्स को इन्हीं सब में बस चेंजेस करने हैं थोड़े थोड़े से, ठीक है। आखिरी क्वार्टर क्या है, ये इसका 20%, इसका जो सेल प्राइस है वो 24 है, हमको ₹1.5 कम करना है, 22.5 हो जाएगी। सेल्स हमारी बढ़ जाएगी तो 70,000 आखिरी सेल्स है, 70,000 से को अगर हम 20% इंक्रीज़ करेंगे तो वो 84,000 हो जाएगी जो टोटल सेल्स रहेगी उसकी। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी बढ़ानी है, तो इसमें हमने निकाला था कि 2 पोर्शन होता है, एक फिक्स होता है एक वेरिएबल होता है। तो फिक्स ही रहेगा, तो फिक्स वाला पोर्शन तो फिक्स रहेगा, वेरिएबल वाले पोर्शन को हम 84,000 से इंटू कर देंगे। ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके से सेल्स 22.5, 84,000 प्राइस यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई। कॉक्स में 2.5 लाख तो फिक्स है और 9 रुपये पर यूनिट हमने निकाल दी इसकी कि कॉक्स में 9 रुपये जो है वो पर यूनिट वेरिएबल है और 2.5 लाख फिक्स है। तो 2.5 लाख को तो 2.5 लाख रहेगी फिक्स है, और जो 9 पर यूनिट है उसको जो इंक्रीज यूनिट्स है उससे इंटू कर देंगे। इसी तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी फिक्स है, कुछ वेरिएबल है उसको भी कर। प्रमोशन 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगे हैं तो 1.5 लाख माइनस कर देंगे। आ गई हमारी वैल्यू PBT 16,000, टैक्स 40% है, टैक्स काट के तो 9,600 रुपये आ जाएगी। यानी इस बार हमारी प्रॉफिट अगर हम उसकी बात मान लेते हैं तो 9,600 रुपये प्रॉफिट आती है। तो पहले कितनी प्रॉफिट आ रही थी 66,000। तो हम अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भाई नहीं करेंगे, जैसा है उसको वैसा चल ले तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। बाकी इसकी बात मानोगे तो 9,600 रुपये आएगा आपके पास सिर्फ, है ना। तो इसकी बात नहीं माननी चाहिए।